Hello everyone, welcome to my channel Commercified. So in this lecture we will study concept of cost. So in this, what is cost function? See, cost function is the functional relationship between cost and output. क्या मतलब है? जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाता है. लेट्स सी एन एग्जांपल. जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर क्वांटिटी 1 पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, 50 है. देन एट क्वांटिटी 2 वी हैव 65 टोटल कॉस्ट. और इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है हमारा टोटल कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है. ठीक. तो कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है? कॉस्ट फंक्शन सी इज द फंक्शन ऑफ क्यू. क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्यू हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हम बढ़ाएंगे उसका रिलेशन हम किसके साथ देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ. मतलब हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और उसी के साथ साथ हमारा कॉस्ट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज योर शॉर्ट रन कॉस्ट. तो शॉर्ट रन में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वी हैव टू फैक्टर्स, है ना. वन इज योर फिक्स फैक्टर एंड द अदर वन इज योर वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर क्या होते थे, जो हमेशा फिक्स रहते थे, और वेरिएबल का मतलब जो चेंज होते रहते थे. फिक्स फैक्टर के अंदर हमने क्या एग्जांपल लिया था, फैक्ट्री का. और वेरिएबल फैक्टर हम किसको कह सकते हैं, लेबर को कह सकते हैं. तो अब देखो, फिक्स फैक्टर ही जब हमारा फिक्स फैक्टर ही पे हम जब एक्सपेंस करेंगे तो हमारा क्या कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा. और वेरिएबल ही फैक्टर पे जब हम कॉस्ट लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे. ठीक. अब सी, फिक्स कॉस्ट के अंदर हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हमारा रेंट था, फिक्स फैक्टर. तो अब इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, रेंट ऑफ फैक्ट्री. अगर ये फैक्ट्री हमारी रेंटेड है तो इस पे जो खर्चे लगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगे. और वेरिएबल फैक्टर हमारे लेबर थे, तो वेजेस जो हम अपने कैजुअल लेबर्स को देंगे जैसे जैसे वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा. इसके अंदर जैसे जैसे हमारा क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, हमें अपने लेबर्स को क्या करना पड़ेगा, उनकी सैलरी भी या फिर उनकी वेजेस भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी. जाहिर सी बात है, अगर 1 यूनिट बना रहा होगा कोई लेबर तो वो कम पैसा चार्ज करेगा, वेयर एज अगर 100 यूनिट ऑफ कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो वो ज्यादा क्या करेगा, सैलरी डिमांड करेगा. तो हमारा क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर का जो कॉस्ट होगा. अब इसको हम लोग ना बेहतर ही अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. सी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते हैं. इसका 5 और नाम है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, अदर देन दिस इसका क्या है, और भी डिफरेंट नाम है. जैसे कि इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट. अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद बताते हैं कि इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्यों बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट को. Fixed costs refer to those costs which do not vary directly with the level of output. ये जो आपका कॉस्ट होता है ना, इसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है. सी, इसका एग्जाम यहाँ पे ना, इसका डायग्राम देखते हैं. जैसे अगर आपका आउटपुट 0 भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तब भी हमारा कॉस्ट क्या लगेगा, 12 रुपए लगेगा. 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तब भी हमारी 12 कॉस्ट आएगी. 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तब भी 12. और कितना भी हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करें, हमारा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, सी, इसका ग्राफ एकदम हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस रहेगा, एकदम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रहेगा. ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होगा आपके आउटपुट में चेंज करने की वजह से. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा था, सारा काम बंद हो गया था, लॉकडाउन लगा हुआ था, सब सारी चीजें बंद थी. ठीक है, फिर भी जिनकी फैक्ट्री रेंटेड थी उनको रेंट देना पड़ रहा था, इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, है ना. आउटपुट तो कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था पर तब भी उनको क्या करना पड़ा था, अपना फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ रहा था. तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, बड़ा ही ढीठ टाइप का कॉस्ट होता है. आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो ना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा. ठीक. नाउ कमिंग ऑन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट रिफर टू दोज कॉस्ट विच वैरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट. इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आप अपना आउटपुट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये कॉस्ट इनकर होगी. अगर आप प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो आपका कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा. लॉकडाउन के टाइम पे आपका फिक्स कॉस्ट तो लग रहा था लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा था. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका अलग अलग 3 नाम है. क्या क्या है,
प्राइम कॉस्ट भी इसको कहा जाता है, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है और इसको अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सी जैसे ये लेबर्स है ना, जैसे कोई लेबर मान लो क्या है, उनको गिफ्ट पैकिंग का काम दिया गया, अब दिवाली आ रही है तो बहुत सारी जगह क्या होता है ना, गिफ्ट बनी रखी रहती है, उसको पैक करने का काम होता है, तो कुछ कुछ पीसेस के हिसाब से उनको सेट कर दिया जाता है, जितनी पीसेस आप सेट पैक करेंगे उतना आपको क्या मिलेगा, उतनी आपकी वेजेस होंगी। तो ये ऐसे लेबर्स क्या होंगे, जितना मतलब आउटपुट जितना रहेगा, आउटपुट पे उनका उनकी वेजेस डिपेंड करती है। ठीक ना, अब इसका ना ग्राफ इस तरीके से बनता है, जैसे हमारा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा था, फिक्स कॉस्ट हमारा इस तरीके से बन रहा था ना, एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। पर वेरिएबल कॉस्ट कैसा बनता है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा इन्वर्टेड एस की तरह बनता है, एस हमारा ऐसे होता है और वेरिएबल कॉस्ट हमारा कैसा होता है, इन्वर्टेड एस की तरह होता है। इस तरीके का क्यों होता है मैम इसका शेप, देखो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में इनिशियली जो होता है ना, ये कॉनकेव शेप होता है, ये स्टार्टिंग में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन उन्होंने पढ़ा था, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट स्टेज में क्या होता था कि हमारी जो कोई भी चीज मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा चलता था ना, वेरिएबल लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टार्टिंग में आपके जो फिक्स फैक्टर्स थे वो क्या थे, टोटली आप एकदम एफिशिएंटली काम कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में तो आपकी क्या लगेगी, यूं कॉनकेव शेप में लगेगी, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। कॉनकेव हमने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि कोई भी शेप अगर कॉनकेव होती है, ठीक है, तो क्या होता है, कॉनकेव शेप में कोई भी चीज होती है तो वो जो भी चीज होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, बढ़ तो रही है, सी बढ़ तो रहा है, यहाँ से 40 से 70 हो रहा है, 30 का इंक्रीज हो रहा है ना, 30 का इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद से यहाँ पे कितने का हुआ, 10 का हुआ, यहाँ अगेन 10 का हुआ, यहाँ पे 20 का। अब देखो यहाँ से क्या ना, यूनिट नंबर 30 से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, तो इसीलिए ये क्या होता है, पहले इनिशियली तो ये इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट, और फिर ये कौन सा शेप ले लेता है, ये कॉन्वेक्स शेप ले लेता है, इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर ये बहुत तेजी से बढ़ना। वेरिएबल कॉस्ट पहले कैसे बढ़ता है, पहले इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट और फिर ये इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। इसी वजह से क्या होता है, इसका शेप जो होता है स्टार्टिंग में तो कॉनकेव होता है, स्टार्टिंग में कैसा होता है, कॉनकेव होता है, और बाद में जाके ये कैसा हो जाता है, कॉन वेक्स हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, अब आता है हमारा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है मैम, जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं, देन वी गेट टोटल कॉस्ट। मतलब ये पूरा खर्चा है, मतलब आपको टोटल फिक्स कॉस्ट भी देना था, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी देना था, और इन दोनों का जब हम सम टोटल कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, इट इज इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, ये जो होती है, ये जो फैक्ट टोटल कॉस्ट होता है, ये हमारा सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब इसको देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसे होता है। सी, ये है आपका, ये देखो, ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एकदम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही की तरह हूबहू नहीं है टोटल कॉस्ट। जैसे देखो, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आपका देखो फिक्स कॉस्ट लग रहा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि हमने बताया था फिक्स कॉस्ट बहुत ही हीट टाइप का होता है, इसको प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता। आपका जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा तब भी आपको क्या करना पड़ता है, फिक्स कॉस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपने फिक्स कॉस्ट तो दिया लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, लेकिन आपका टोटल कॉस्ट बना, क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट ना इन दोनों का सम है, फिक्स्ड और वेरिएबल का सम है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ा, टोटल कॉस्ट तो देना पड़ा। ठीक, अब देखो सेकंड लेवल ऑफ फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे 40 आपको फिक्स कॉस्ट देना पड़ रहा है और 20 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका फिक्स टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा उसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करते जाएंगे और हमारा टोटल कॉस्ट आता जाएगा। और देखो एकदम हूबहू इसका शेप जो चेंज हो रहा है ना, ये जो शेप चेंज हो रहा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से हो रहा था। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस पे लगता है, वेरिएबल कॉस्ट पे लगता है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट तो इसमें भी जुड़ा हुआ है टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का भी तो है ना, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम टोटल है, इस वजह से इसका शेप तो हूबहू इसकी तरह है, लेकिन ये ना टोटल कॉस्ट जो है वो जीरो से नहीं स्टार्ट होता,
इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट में? ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये जीरो से स्टार्ट होता है। क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए होता है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये जीरो होता है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ना हमेशा जहां से फिक्स कॉस्ट की लाइन गई है वहां से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी तो हमारा टोटल कॉस्ट लग रहा था ना, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो था इसलिए ये जीरो से स्टार्ट हुआ। लेकिन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा टोटल कॉस्ट लग रहा था बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक, तो इसलिए हमारा इसका जो कर्व रहेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो टोटल फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगा, टोटल कॉस्ट का कर्व। ठीक, ये भी इन्वर्टेड एस शेप होता है इस वजह, क्यों? क्योंकि सेम वही रीजन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टार्टिंग में इसका क्या होता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, और इसका शेप कैसा होता है, कॉनकेव होता है। वेयर एज फिर वो आगे जाके क्या होता है, इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, और उसका रीजन क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पे ये बढ़ता है और इसका शेप बनता है कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और मैं इस लेक्चर के नीचे आपको पिन कर दूंगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कि आप वहां से जाके देख लें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। मैंने ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, नाउ अब ना इसका रिलेशन देख लेते हैं। हाँ, सी, ये डायग्राम कितना अच्छा है, इससे आपको ना एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी कुछ लगेगा तो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हमारा जीरो लेवल पे जीरो रहता है इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा। जबकि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट हमारा यहां से स्टार्ट होगा, जहां से फिक्स लाइन गई है ना, फिक्स कॉस्ट की लाइन, वहां से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल पे भी टोटल कॉस्ट जीरो नहीं होती, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट की वजह से टोटल कॉस्ट हमेशा कभी भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो नहीं होगी, इसलिए उसका कर्व ऐसे जाएगा, यहां से फिक्स कॉस्ट से जाएगा। लेकिन इसका शेप जो रहेगा वो किसकी तरह होगा, इसका शेप होगा वेरिएबल कॉस्ट की तरह। ओके, सो आई होप कि इस लेक्चर में आपको जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होगी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर इसकी भी फर्दर बाइफरकेशन थी, क्या थी, टोटल कॉस्ट में के अंदर भी क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो हमने ये पढ़ लिया, टोटल कॉस्ट पढ़ लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया और टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट। ठीक, सो थैंक यू फॉर स्टडी विथ मी।